स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी से मिलता जुलता चैप्टर क्लास 10 में भी है, और बाय नेम ट्राइंगल्स। तो उस ट्राइंगल्स में और इस ट्राइंगल्स में क्या डिफरेंस होगा? एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ हैं, ट्राइंगल्स एक ही होगा। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक आपके लिए एक नया टर्म आया है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी यानी कि कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? हमने यही समझना है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल में ही हो, हर किसी फिगर में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो ट्रायंगल लूं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या ये दोनों देखने में एक जैसे हैं? आप कहेंगे नहीं, एक जैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है। इसकी एक ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड बड़ी हैं और इसकी तीनों साइड इससे छोटी हैं। तो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है या सिमिलर नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? मान लीजिए कोई एक और दूसरा फिगर ये है और एक फिगर ये है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों ही स्क्वायर में लगभग चारों साइड्स इसकी और इसकी बराबर है। तो ये फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ये है कि एग्जैक्ट एक जैसी चीज होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है? ठीक है, ये दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट इसकी है बिल्कुल सेम हाइट इसकी है, दोनों सेम हाइट के हैं। ठीक, तो ये दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट हुए एक तरीके से। ठीक, अगर मैं इसका कैप निकाल दूं और अब आपसे पूछूं क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब आप देख लोगे कि हाइट में अंतर आ गया है, तो यहां पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो वो फिगर्स, जैसे ये फिगर, अगर आप इस फिगर को उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो इसको पूरी तरीके से ढक देगा, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एक फिगर दूसरे फिगर को कंप्लीटली हाइड कर दे। मतलब एक ट्रायंगल ये है और एक दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूं और ये ट्रायंगल पूरी तरीके से ढक जाए, दैट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अब मीन्स ए बी सी और डी ई एफ, अगर दो ट्रायंगल हैं तो हम लोग ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ इस तरीके से लिखेंगे। ये ट्रायंगल इस तरीके से लिखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ट्रायंगल में हमको यही सब डिस्कस करना है। अब दूसरी चीज ये आती है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैंने अभी कहा आपसे कि इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए तो हो जाएगा। इसमें एक चीज और होती है, ट्रायंगल में अब एंगल भी तो है, तो ये एंगल भी रोल प्ले करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो इस वजह से जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी है वो 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई। बेसिकली 1 2 3 4 जो 4 पार्ट्स हैं वो ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वही यूज होते हैं। तो एक एक करके आज हम लोग इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले है एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या होगा? एस ए एस का मतलब यहां पर एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइड, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल और एस रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन साइड। तो साइड, एंगल एंड दिस इज साइड, यानी कि दो ट्रायंगल ऐसे हों जिसका साइड, एंगल और साइड। एग्जांपल, सपोज कीजिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल में
मान लीजिए ये 4 है, ये भी 4 होनी चाहिए, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होना चाहिए, ये 5 है, ये भी 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही एक दूसरे से के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर साइड एंगल और साइड इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 4 है और ये 7 है, ये भी 7 है, इसको छोड़ देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। नो, साइड एंगल साइड का मतलब ये हुआ कि पहले साइड होगी, फिर उसके साथ ये एंगल और फिर ये साइड, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि ये साइड हमने ले, ऐसा नहीं होगा कि ये 4 है, ये 20 डिग्री है और ये 7 है, 4 20 डिग्री और 7, तो ये नहीं है सही, ठीक है। तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तब तो ठीक है। सेकेंड है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड और एंगल मतलब एक ट्रायंगल ये है आपका, अगर एज्यूम करते हैं हम लोग, और एक ट्रायंगल ये है, तो ABC मान लेते हैं और DEF मान लेते हैं। एंगल सपोज करो ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसका ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए, नंबर 1। फिर है साइड, उसके साथ जो साइड बन रही है, मान लीजिए दिस इज 7, सो दिस शुड बी 7, और ये एंगल फिर ये एंगल 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री। अगर ऐसा है तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल, ऐसा नहीं कि एंगल एक ये हो गया और एक ये हो गया फिर एक ही साइड हो गई, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर। थर्ड है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, फॉर एग्जांपल एक 40 और ये 50, ठीक हो गया, और कोई भी एक साइड, मान लीजिए यही साइड, ठीक, और या ये साइड, आप कोई भी एक साइड कंसीडर कर सकते हो, ठीक। दूसरा ट्रायंगल ये 40 50, एंगल एंगल और साइड दोनों डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है। इसमें एंगल एंगल फिर आप कोई भी साइड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी साइड कंसीडर कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो सकती है, ये इसके इक्वल हो सकती है, ये इसके इक्वल हो सकती है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी होगी एंगल एंगल साइड। यहां पे नहीं करेंगे, ऐसे में नहीं करेंगे, ऐसे में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एंगल एंगल साइड। एंड फोर्थ ट्रिपल एस, बहुत इजी है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी कि अगर एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है 2 3 4, सो दिस शुड बी 2 3 4, दूसरा भी 2 3 4 होना चाहिए। तो दिस इज वी कॉल्ड साइड साइड साइड, तीनों साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड फिफ्थ, जो कि बहुत रेयरली यूज होती है बट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, RHS। RHS का मतलब यहां पे क्या है? R रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हमारे पास इसमें जो भी हम लोग ने एग्जांपल लिए थे उसमें वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता था, लेकिन RHS में ऑलवेज दो ट्रायंगल होंगे जो वो कैसे होंगे? राइट ट्रायंगल होंगे, दोनों राइट ट्रायंगल होंगे। तभी तो उसमें राइट एंगल आया, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक। और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज, मींस कर्ण। हाइपोटेन्यूज ये होता है जो लॉन्गर साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ये, तो राइट एंगल RHS में एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज अगर ऐसा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे व्हाट? RHS, ठीक है। S तो साइड ही रिप्रेजेंट करेगी साइड, तो मतलब एक तो आपका राइट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, होगा ही क्योंकि राइट एंगल लिया है तो होना ही है। दूसरा आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए H, और फिर कोई एक साइड, ये भी हो सकती है, 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 मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, या ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है। अगर ये 5 है, ये 5 होनी चाहिए, ये 4 है, ये 4 होनी चाहिए, वो अपने आप इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगर तीन चीजें हैं, तीन चीजें इक्वल, ठीक है, तो बाकी चीज अपने आप इक्वल हो जाती है। तो तीन चीजें हमें इक्वल करनी होती हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन था
इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब इनमें क्या डिफरेंस है। बट अब मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे और चीज़ें क्लियर होंगी कि कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग करते क्या हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, वो क्वेश्चंस आप समझोगे कैसे करने हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।